जय हिंद दोस्तों। अगर हम बात करें किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में इस समय तो वो पाप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इस समय इतने ज़्यादा फेरबदल चल रहे हैं, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें या आप टीएमसी की बात कर लें, मतलब हर जगह पे लोग इधर से उधर कूदाफांदी कर रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते ये भैया कौन कहाँ टिकने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि बीजेपी के खेमे से जो खबरें निकल कर बाहर आई थी कि भैया योगी मोदी के बीच में किसी प्रकार की टकरार चल रही है, बेसिकली वो टकरार नहीं थी, बस वो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद थे जो कि सामने आ गए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो अमित शाह के साथ, मोदी जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ जो मीटिंग हुई है योगी आदित्यनाथ की, जो कि सीएम हैं यूपी के, तो मुझे ऐसा लगता है वो बचे कुछ मतभेद भी अब क्लियर हो गए होंगे। दरअसल आने वाले साल में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सीएम की कुर्सी के ऊपर एक बार फिर से दांव खेला जाएगा। और योगी आदित्यनाथ की जो इमेज पिछले कुछ समय में बन चुकी है, अगर आप मेरा यकीन ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरा यकीन माने तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप किसी यूपी के व्यक्ति से जाके पूछेंगे तो उसके लिए इस समय योगी आदित्यनाथ की इमेज बहुत बड़ी हो चुकी है। मतलब मोदी जी के सामने भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है इमेज कई लोगों के लिए। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए के अलावा तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। पूर्वांचल को लेकर ज़रूर कुछ खबरें उड़ रही हैं, सुगबुगाहट सी हो रही है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो वाला ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ये जो सारी मीटिंग्स हुई, इन मीटिंग्स में जाहिर सी बात है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हज़ार, इस तरह की जो कहावतें हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह के गए वो कभी गलत नहीं कह के गए। और यहाँ पर भी यही हुआ। योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए मीटिंग करने के लिए, लेकिन मिर्ची किसको लगी भैया? मिर्ची लगी विपक्षी दलों को। अब मिर्ची लगी तो सीधी सी बात है, मुंह से आवाज़ तो निकलेगी ही। तो ऐसे ही एक हैं संजय सिंह, जो कि यूपी के प्रभारी भी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वैसे तो मैं वैचारिक रूप से आदित्यनाथ जी का घोर विरोधी हूँ, लेकिन जिस प्रकार से देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, वो इस प्रकार है जैसे किसी बच्चे से गलती होने पर टीचर के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की क्या हालत है उसके अलावा तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। मतलब ये बात वही है कि भाई खुद का फटा देख लो, उसके बाद दूसरे के फटे में टांग अड़ाना। इसके बाद हमारे जो युवा नेता हैं अखिलेश यादव जी, जिनको वंशवाद के चलते गद्दी मिली है अपने पिताजी की और उस विरासत को भी वो सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके भी बोल फूट पड़े। उनके बोल कुछ इस तरीके से फूटे, उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया दशा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ में है लगाम। मतलब आप अपना घर नहीं देखोगे भाई, तुम एक ऐसी पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हो जो कि पूरे भारत में फैली हुई है और तुमसे यूपी अकेला नहीं संभल पा रहा। बात वही होती है ना कि इंसान को अपने घर से ज़्यादा दूसरे के घर की मौज लेने में ज़्यादा मज़ा आती है। मतलब तुम्हारी खुद की पार्टी के आते पते कुछ चल नहीं रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा अस्तित्व में कितने साल तक रहेगी। कांग्रेस का जो हश्र हुआ है, ऐसा लग रहा है आगे चल के इन पार्टियों का भी वही होने वाला है। तो भाई ऐसे में अपने आप की जो इच्छाएं होती हैं अंदर की, जो कुंठाएं होती हैं अंदर की, उन सभी को हमें रोकना चाहिए, जो कि ये लोग नहीं रोक पा रहे हैं। वही सब कारण हैं एक दूसरे के। लेकिन ठीक है, बोलते रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब ये लोग बेचारे जीत तो पा नहीं रहे हैं, इसलिए इनकी जो गणना है वो लोगों में ही होने लगी है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।